किडनी के बारे में। उसी प्रकार आज हमारे शरीर का एक और महत्वपूर्ण अंग के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसका नाम है लिवर। क्या नाम है? लिवर। लिवर को ही हिंदी में कहा जाता है यकृत। क्या कहा जाता है? यकृत। इसको बहुत सारे तरह से हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहला बात है कि लीवर हमारे शरीर में, लीवर की संख्या कितनी होती है? एक। लीवर की संख्या कितनी है? एक। ये जो लीवर है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ा क्या है? अंग है। अंग नहीं है, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। क्या है? ग्रंथि। लीवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। ठीक है? हाँ, आंतरिक अंग, ग्रंथि, मतलब दोनों तरह से तुम लोग समझ लो। यह शरीर का सबसे बड़ा स्रावी अंग है या ग्रंथि है, जो पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। लीवर हमारे शरीर में उपस्थित कहां पर रहता है? सबसे पहली बात, लीवर हमारे शरीर में पेट के हल्के से दाहिनी तरफ ऊपर अवस्थित रहता है। ठीक है? ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखो यहां ग्रंथि है और आंतरिक अंग है। आंतरिक अंग और सबसे बड़ी ग्रंथि। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कई बार कि सर अंग है कि ग्रंथि है ना? तो अंग क्या चीज होता है, ग्रंथि क्या चीज होता है, इसको भी समझ लो। अंग मतलब होता है, इंग्लिश में अंग को कहा जाता है ऑर्गन। क्या कहा जाता है? ऑर्गन। यानी कि शरीर में कोई एक विशेष काम करने वाले पार्ट को अंग कहते हैं। पार्ट और अंग उसका मतलब की मीनिंग है, उसी को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। तो लीवर हमारे शरीर में काम करने वाला एक अंग है, लेकिन वो क्या काम करता है? वो तरह तरह के जूस, तरह तरह के रस को स्रावित करता है, जो भोजन को पचाने में और कई सारे काम को करने में मददगार साबित होते हैं। ठीक है? इसीलिए इसको ग्रंथि भी कहा जाता है, ग्लैंड। तो यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। यह हमारे शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इसको मानव शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन या ग्रंथि, ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है? इसे शरीर की केमिकल फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसको बॉडी का केमिकल फैक्ट्री भी कहा जाता है। केमिकल फैक्ट्री का मतलब समझते हो? हमारे शरीर में सबसे ज्यादा केमिकल को रिलीज कौन करता है? वो लीवर ही करता है। ठीक है? रिलीज करने का मतलब हुआ बनाता है और छोड़ता है। तो लीवर सबसे ज्यादा केमिकल का उत्सर्जन करता है, इसलिए इसको लीवर फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि यह एक साथ 500 से अधिक काम करता है। हमारे बॉडी के अंदर यह लगभग 500 काम को एक साथ कर देता है। यह पसली के पिंजरे के नीचे दाईं ओर स्थित होता है। हमारे चेस्ट में पसली है। पसली से जस्ट नीचे जब तुम लोग जाओगे तो वहां पर तुमको लीवर मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा ग्रंथि है। ठीक है? यह मुख्य रूप से शरीर का रासायनिक कारखाना है, जो पोषक तत्वों का संसाधित करता है और हानिकारक रसायनों को शरीर से बाहर निकालता है। इसको अगर तुम लोग डिटेल में जानो तो लीवर का काम क्या है? लीवर का काम है मुख्य रूप से बाइल जूस और कई प्रकार के पाचक रसों को बना करके स्रावित करना, जो मुख्य रूप से खाना को पचाने में मदद करता है। ठीक है? अच्छा, इसके साथ साथ ये और भी बहुत सारे काम करता है। ब्लड में भी बहुत सारे हानिकारक तत्वों को निकालने में मदद करता है। उसके बाद ये कई अन्य प्रकार के हार्मोन्स को भी रिलीज करता है, जो कि भोजन के पाचन के संबंधित होने के साथ साथ और भी कई कामों का संपादन करता है। सबसे पहला काम है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? यह रक्त से हानिकारक पदार्थ जैसे कि दवाओं के अवशेष, जहरीले तत्वों को बाहर निकालता है। हमारे शरीर में कभी कभी हम लोग जो दवाएं खा लेते हैं, है ना, तरह तरह की दवाइयां, या फिर अन्य कई प्रकार के अवशेष जो हमारे शरीर में भोजन निर्माण की, मतलब ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया या भोजन के पाचन के समय निर्मित हो जाता है, उसको भी, उसके अवशेषों को भी ये शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। उसके बाद है पित्त। बाइल यानी कि लीवर पित्त रस बनाता है। क्या चीज बनाता है? पित्त रस। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, पित्त रस क्या होता है? इसी के नीचे यहां पर देखो पित्ताशय है ना, पित्ताशय से ये लीवर पित्त रस बनाता है, जो वसा को पचाने में मदद करता है। अब पित्त रस ही जो है वसा को मुख्य रूप से पचाता है। अगर पित्त रस सही मात्रा में स्रावित नहीं होगा तो शरीर में वसा की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि वसा का पाचन नहीं होगा। तो उस वसा के पाचन के लिए बाइल का भी निर्माण कौन करता है? लीवर ही करता है। उसके बाद यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर शरीर को ऊर्जा देता है। बॉडी में जब ऊर्जा की कमी हो जाती है
तो ये कुछ ग्लूकोज की मात्रा को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। उस स्टोर किए हुए ग्लूकोज की मात्रा को ये तब देता है जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लग जाती है। तो इस एवज में भी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है ना। और जरूरत पड़ने पर शरीर को ऊर्जा देता है। उसके बाद है प्रोटीन बनाना। रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण लीवर ही करता है। विटामिन और खनिज का संचय है। विटामिन ए, डी, ई और के, B12 के साथ साथ आयरन को भी स्टोर करता है। कई प्रकार के पोषक तत्व जो हम लोग ग्रहण करते हैं बाहरी वातावरण से भोजन के रूप में, उसको पचा करके उससे निकलने वाले बहुत सारे पोषक तत्व और विटामिन को भी ये स्टोर करके रखता है, जो शरीर को समय समय पर उपयोगिता के अनुसार उसको प्रदान करते रहता है। ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है, पुनर्जनन, रीजनरेशन। लीवर मानव शरीर का एकमात्र अंग है जिसमें खुद या दोबारा बनने की अद्भुत क्षमता होती है। इस बात का तुम लोग समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? इसमें एक खास गुण होता है। खास गुण क्या है, अगर कभी किसी का लीवर कट जाता है या डैमेज हो जाता है तो ये खुद को फिर से अपने आप बना लेता है। अगर किसी के लीवर का 70% हिस्सा काट के हटा दिया जाए ना, हाँ 70% हिस्सा काट के अगर हटा दिया जाए तो मात्र 30% लीवर जो बचा वो बाकी का 70% हिस्सा फिर कवर कर लेगा, बना लेगा अपने आप। इसको पुनर्जनन कहते हैं। ये खासियत हमारे शरीर में लीवर के पास ही है सिर्फ। ठीक है। अच्छा, अब ये भी बता दो हमको कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा फास्ट मतलब कि ठीक होने वाला, खुद को मरम्मत करने वाला अंग कौन सा है? वो है हमारा जीभ। जीभ में अगर कभी किसी प्रकार का कट लग जाता है या चोट लग जाता है तो वो सबसे जल्दी अपने आप को ठीक कर लेता है। उसी प्रकार लीवर में एक खासियत क्या है कि ये अपने आप को फिर से निर्मित कर लेता है, यानी कि फिर से बना लेता है, जिससे खुद को दोबारा बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर लीवर का 75% हिस्सा काट दिया जाए तो भी यह कुछ ही हफ्तों में फिर से अपने सामान्य आकार में बढ़ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी का लीवर डैमेज हो जाता है ना, खराब हो जाता है, उसका लीवर काटना पड़ जाता है तो बाकी का बचा लीवर अपने आप को कवर कर लेता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी का लीवर पूरा तरह से खराब हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, अपने लीवर का कुछ हिस्सा काट करके उसको दान भी दे देता है ना। फिर वो उसके शरीर में अपने आप को डेवलप कर लेगा। इसके शरीर में जितना ठो बचा ये अपने आप को डेवलप कर लेगा। बात समझ रहे हो? इसका रंग किस प्रकार का होता है? इसका रंग लाल भूरा होता है। कैसा होता है? लाल भूरा। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में लीवर का वजन लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक का होता है। इसका वजन कितना होगा? 1.2 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1250 से लेकर के 1650 ग्राम तक। यानी उसके वजन के अनुसार सबके ब्रेन का वजन अलग अलग होता है, लेकिन एक अनुमानित वजन इतना ही है लगभग में। लीवर मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होता है, एक दायां लोब और एक बायां लोब। यहां पर एक चित्र बनाए हैं ताकि तुम लोग थोड़ा बहुत देख करके समझ सको। लीवर का ये एक आरेखित काट का चित्र है। इसमें देखो दायां भाग और बायां भाग दिखाए हैं, है ना। बाईं यकृत नली, पित्तवाहिनी, दाईं यकृत नली, पित्ताशय, ग्रहणी, पित्त नली और फेलेस्टिफॉर्म लिगामेंट। ये सारे ऑर्गेन के अंग मिल करके इस पूरे लीवर को काम करने में मदद करते हैं। ठीक है। इसमें तरह तरह के जूस बनते रहते हैं जो कि हमारे भोजन के पाचन में बहुत ही ज्यादा सहायक होते हैं। लीवर में मुख्यतः 4 प्रकार की बीमारियां होती हैं। पहला बीमारी है फैटी लीवर। फैटी लीवर क्या चीज है? अभी के टाइम में फैटी लीवर सबसे ज्यादा लोगों में पाया जाता है। फैटी लीवर क्यों हो जाता है? फैटी लीवर का सबसे प्रमुख कारण अगर तुम देखो तो गलत प्रकार का खान पीन। वर्तमान समय में व्यक्ति जो है सही खाना पीना से काफी दूर हो गया है। आजकल देखो मार्केट में बना हुआ पैकेजिंग फूड, है ना, ज्यादा तेल मसाला वाला खाना, ये लीवर के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। ये लीवर में क्या करता है, धीरे धीरे कई बम्प क्रिएट कर देता है। ठीक है, छाले जैसे बना देता है, या फिर उसके ऊपरी सतह को खराब कर देगा, या अंदर कई प्रकार का डैमेज उत्पन्न कर देगा। लीवर थोड़ा सा अपने साइज सामान्य आकार से ज्यादा बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया है? फैटी लीवर। फैटी लीवर जो है, जब लीवर की कोशिकाओं में वसा की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, वसा की मात्रा जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसमें क्या बीमारी हो जाएगा? फैटी लीवर। यह शराब और गलत खान पान दोनों के कारण से होता है। ऐसे भी तुम लोग ये चीज याद रखना कि जितना भी हम लोग ऑयली फूड खाते हैं, मतलब जिसमें ज्यादा तेल और वसा रहता है, वो लीवर के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, वही फैटी लीवर का सबसे मुख्य कारण है। तो वैसी चीजों को हमें कम से कम खाना चाहिए, है ना, ज्यादा अवॉइड करना चाहिए ताकि लीवर का जान बचा रहे।
उसके बाद दूसरा है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है? यह एक वायरस के चलते होता है, ABCDE के कारण होने वाली एक सूजन है। इसमें क्या होता है कि लीवर जो है वो सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रहा होता है, ठीक है, और शरीर के अंग और लीवर खुद भी सूज जाता है, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि उसको हेपेटाइटिस हो गया है। तीसरा है लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस क्या है? यह एक गंभीर स्थिति है जिसमें लीवर के स्वस्थ ऊतक नष्ट होकर स्कार टिश्यू, घाव में बदल जाते हैं, लीवर में घाव हो जाता है, ठीक है। यह लंबे समय तक शराब पीने से होता है। तुम लोग जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा कि कोई व्यक्ति जो है बहुत अधिक शराब का सेवन करता है और उसकी मृत्यु हो गई, तो कहीं ना कहीं उसके लीवर डैमेज होने से या लीवर में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होने से उसकी मृत्यु हुई होगी, है ना। तो ये लीवर सिरोसिस नाम का बीमारी लंबे समय तक शराब पीने के कारण उसके शरीर में हो जाता है। उसके बाद है पीलिया। जब रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो त्वचा और आंखें पीली पड़ जाती है। बिलिरुबिन एक तत्व है, लीवर में जब उसका मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसका सारा शरीर जो है वो धीरे धीरे पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? पीलिया कहते हैं। ये भी लीवर से ही रिलेटेड एक प्रकार का समस्या या बीमारी कह सकते हो इसको है। तो इस प्रकार से लीवर जो है शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण अंग है ना। और ये हमारे शरीर में अगर सुचारू रूप से कार्य करता है तो मनुष्य बहुत ज्यादा स्वस्थ रहता है। अगर इसमें किसी प्रकार की रुकावट, दिक्कतें आती हैं तो पूरे शरीर पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और पूरा शरीर जो है इसके चलते क्या हो जाएगा? दुर्बल, क्षीण और खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हमें लीवर का क्या करना चाहिए? केयर करना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को गलत प्रकार का खाना पीना, ज्यादा ऑयली फूड, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, पैकेजिंग वाला खाना बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए। बात समझ रहा है? तो यही था लीवर के बारे में।